इतने सारे युवा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस देश में नौजवानों को लेकर बातें नहीं होती, लेकिन मंच से उन्हें रिझाने के लिए तरह तरह के वायदे जरूर किए जाते हैं। एक वीडियो आया है अमित शाह का, देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो आया है। मंच से वो भाषण दे रहे हैं, युवाओं को रिझा रहे हैं कि अगर आप इंटर की परीक्षा पास करते हैं तो आपको एक लैपटॉप दिया जाएगा और एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस भाषण के बाद एक हंसी सी आती है। पिछले महीने आपने देखा कि यूपी से लेकर बिहार में छात्राओं के पीठ पर लाठियां बजाई गई। जो छात्र रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में धांधली के खिलाफ सड़क पर थे, अपनी नौकरी को लेकर सड़क पर थे, उनके खिलाफ पुलिस की लाठियां बजी। पटना से लेकर प्रयागराज तक उनके पीठ तोड़ दिए गए और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तब ये सरकार चुप थी। तब ये जवाबदेह सरकार अपने मुंह पर लगता है जैसे दही जमा कर बैठी थी। तो आपने क्यों नहीं कहा मत मारो इन युवाओं को? क्या मांग कर रहे थे वो? एक अदद नौकरी की जो 2 साल में भी पूरी नहीं हो पाई, और जब परीक्षा में धांधली हुई तो आपने उन पर डंडे बरसाए, उनके पीठ को आपने तोड़ दिया। इस देश का 65% युवा, इस देश में आबादी युवाओं की 65% है। क्या वो सिर्फ डंडे खाने के लिए है? देश का युवा इतना कमजोर नहीं है, इतना बेवकूफ़ भी नहीं कि आपकी बातों में वो रिझा जाए। एक आंकड़ों पर नजर करते हैं। यूपी में पिछले 5 साल के दौरान बड़ी बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, धांधली के अलावा 9 बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। मार्च 2017 में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ, जिसमें परीक्षाएं कैंसिल की गई। वहीं बात करते हैं अप्रैल 2018 की, तो यूपी में आरक्षित नागरिक पुलिस का पर्चा लीक हुआ, ये परीक्षा भी रद्द कर दी गई। 15 जुलाई 2018 को अवर अधीक्षक सेवा चयन परीक्षा, यहाँ भी पेपर लीक हुआ और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। 19 मार्च 2017 में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, इस परीक्षा में ऑनलाइन पेपर हैक हुआ और परीक्षाएं रद्द हो गई। युवाओं की मेहनत यहाँ भी बर्बाद हो गई। फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में जेईई की परीक्षा थी, यहाँ भी पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द कर दी गई। यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के पद पर जो परीक्षा हुई थी, उसका भी पेपर लीक हुआ और यह परीक्षा भी रद्द कर दी गई। 2018 में गलत पर्चा बांटा गया। यूपी में एसआईटी की जांच हुई, जिसमें कई लोग पकड़े गए। अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 15 जुलाई 2018 को ये परीक्षा की गई थी, यहाँ भी पेपर लीक हुआ और परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। 1 सितंबर 2018 को नलकूप ऑपरेटर का पेपर आउट हो गया, इसमें भी परीक्षा रद्द करनी पड़ी और एसआईटी ने 11 लोग को अरेस्ट किया। स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत परीक्षा में धांधली हुई, लेकिन निदेशक तब तक निदेशक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बहुत आसानी से उन्हें छोड़े रखा गया। सिपाही की 41,520 लोगों की जो भर्ती थी, उसमें परीक्षा हुई, वहाँ भी पेपर लीक हो गया। फरवरी 2018 में दोबारा यूपी प्रोजेक्ट पावर कॉर्पोरेशन की परीक्षा हुई, यहाँ भी पेपर लीक हो गया। आप देखते चले जाइए। एसएससी का पेपर भी लीक हुआ। 17 नवंबर 2014 को एसएससी का पेपर भी लीक हो गया। तो आप देखते चले जाना, युवाओं को इस देश में धोखा दिया जा रहा है, उन्हें छला जा रहा है। मंच से नेता भाषण देता है, युवा उसके भाषण के लफाजी में घिर जाता है। अमित शाह, क्या वाकई आपको शर्म नहीं आती? जिन युवाओं को पिछले महीने आपने पीट पिटवाया, जिनके पीठों पर लाठी बजवाई आपने, आज उनको आप एक अदद मोबाइल और एक अदद लैपटॉप का आप लुभावना वायदा दे रहे हैं। इस देश का युवा बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, आए दिन खबरें आ रही हैं। एनसीआरबी का डाटा बताता है कि 25,000 युवा पिछले 3 साल के अंदर
बेरोजगारी के चलते फांसी लगाकर मर चुके हैं। इस देश का युवा इतना बेकार हो चुका है कि उसे सिर्फ आत्महत्या दिखाई दे रहा है। और यहाँ की सरकारें, हुक्मरान इतने बेशर्म हैं कि उन युवाओं को मौत की इस अकाल गर्त में रोकने के बजाय उन्हें लुभावने वायदे दे रहे हैं। तो युवाओं, आपको जागना होगा, अपने सवाल को मुस्तैद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने सवाल को आपने रोक दिया, अपनी जवाबदेही पर, उनकी जवाबदेही पर अगर आपने सवाल नहीं उठाया, तो आने वाला दिन और भयानक होगा। लोकतंत्र में एक अच्छा नागरिक तभी बनता है जब उसके पास सवाल का औजार रहता है। इसलिए इस चुनाव में नेताओं से आप पूछिए, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो पक्ष का नेता हो, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो सत्ता में ना हो, लेकिन एक नागरिक की जो जिम्मेदारी है वो सवाल से तय होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।